जय हिंद बच्चों, मैथ्स गुरु अंकित पांडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित पांडे। आज हम लोग रियल नंबर टॉपिक, हमारा रियल नंबर है क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का। ये हमारा पार्ट 2 सोल्यूशन चल रहा है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट वीडियो मैंने डाला हुआ था और उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप उसे देख सकते हैं। जो बच्चे न्यू होंगे, जो बच्चे उन्होंने देख लिया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों 12, 15 एंड 21। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के 2-3 मेथड है। एक ट्री मेथड है, एक नॉर्मल मेथड है और डायरेक्टली भी हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और आप इसे डायरेक्टली लिख भी सकते हो और कर भी सकते हो। पहले मैं करके ही बताता हूँ जिससे आप लोगों के लिए आसानी होगी। 2, 6, 2, 3, 3, 1 एंड 15, सॉरी 15, 3, 5, 5, 1 एंड 21, 3, 7, 7, 1। देखिए बच्चों, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि 3, 3, 3 होना है और भी कुछ कॉमन नहीं है। एलसीएम देखिए बच्चों, एलसीएम क्या है? एलसीएम बच्चों 2 इंटू में 2 जो हाईएस्ट कॉमन है उसको एक बार, जो कॉमन नहीं है उसको भी इंटू में 7। तो 2, 5 जा 10, 10 में कन्वर्ट कर लेने से मल्टीप्लाई आसानी से होता है। हम लोग आसान मतलब ऐसे भी काम ज़्यादा करना नहीं चाहते। भारतीय लोगों को मैं नहीं कह सकता। आजकल के जो स्टूडेंट हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट्स, टीचर्स नॉर्मली सब आलसी होते जा रहे हैं। काम कम से कम करना चाहते हैं। हमारे मोबाइल्स, कंप्यूटर, लैपटॉप और कैलकुलेटर्स, ये सब हमारे कामों को आसान कर देते हैं। तो ये हमें आलस्य के घेरे में ले जा रहे हैं। धीरे धीरे मैथमेटिक कैलकुलेशन सबकी वीक हो रही है, हमारी भी वीक हो रही है, आपकी भी वीक हो रही है। वजह यही है कि हम लोग कैलकुलेशन करते नहीं हैं। चलिए फिर भी आसान बनाते हैं। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 67 जा 420। तो हो गया हमारे पास एलसीएम ऑफ एचसीएफ स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे पास? 17, 23 एंड 19। ओहो, ये तो ऑलरेडी, सॉरी 19 नहीं 29, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हैं तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन वही होंगे, कॉमन होगा कि ओनली वन प्राइम फैक्टर होंगे। 17, 23 एंड 29। इनका जो एचसीएफ होगा स्टूडेंट्स, एचसीएफ होगा तो आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्राइम नंबर कॉमन, मतलब प्राइम नंबर में कोई फैक्टर्स कॉमन होंगे, इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एंड एलसीएम क्या होगा? इनका डायरेक्टली प्रोडक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। डायरेक्टली क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट 17, 23 एंड 29। तो अगर इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं तो हमें एलसीएम मिल जाएगा और एचसीएफ हमारा 1 होता है। आप हमेशा याद कर लीजिए, ये एक ट्रिक है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 2 प्राइम नंबर्स के, अगर 2 P1 और P2 अगर इनके प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम डिफरेंट प्राइम नंबर हैं, तो ये इनका एचसीएफ होगा 2, 3, 4 जितने भी प्राइम नंबर हो, कोई इशू नहीं है, सबका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और एलसीएम जो होता है, अगर प्राइम नंबर्स हैं स्टूडेंट्स P1 एंड P2, तो इनका जो एलसीएम होगा वो P1 इंटू में P2 के इक्वल होगा, अगर ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं P1, P2। तो ये क्लियर कर लीजिएगा, अपने दिमाग में आप रख भी लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 17, 7 3 हमारे पास 21, 2 7 2 जा 14 और 2 16। अब आ गया आपका 23, 1 9 3 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 8 9 3 जा 27 और 8 हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 एंड 6 36 एंड 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 2 3 जा 6 1 7। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 और 2 और 1 हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 और 6 हो जाएगा 8 और 6 हमारे पास हो जाएगा 14 और 3 और 7 10 11,439। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके आंसर क्या आए हैं एलसीएम के?
11,339 कैसे भाई, हाउ दिस कोलाबरी 9 1 जा 3 6, एक बार इधर चेक कर लेते हैं, 3 और 6 9 हो जाएगा, 2 9 1 जा 9, 9 9 जा 8, 9 9 जा 81, A1 8, 9 3 जा 27 और 8 है, यहाँ पे होगा 35, देन यहाँ पे 3, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी स्टूडेंट्स, अब सही है। ये हो गया 11,339। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स, जिससे आपको पढ़ने में और कैलकुलेशन में आसानी होगी। प्राइम नंबर्स जितने भी होते हैं उनका HCF 1 होता है, और प्राइम नंबर का जो LCM होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के इक्वल होते हैं। तो आप इसे अपना दिमाग में रखिएगा, जिससे आपको आसानी से सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। अब चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का 3 है स्टूडेंट्स, एक बार आप उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, देन आप उसको वीडियो में देखिएगा, जिससे आपको कैलकुलेशन आपका और स्ट्रांग होगा। पहले आप सॉल्व करिएगा, फिर इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करिएगा, फिर आगे आप इसको देखिएगा। तो 8 9 एंड 25, तो 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं स्टूडेंट्स 2 4 2 2 एंड 2 1, 9 का करते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी ये लाइन ये मतलब की है 3 3 3 1 एंड 25 5 5 5 1। तो स्टूडेंट जो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है आप देख सकते हैं, इसलिए इनका जो HCF होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स 1 होगा, और जो LCM होगा स्टूडेंट्स वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2 2 एंड 2 2 5, ये हो जाएगा देखो स्टूडेंट 100, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 100 100 2 जा 200, 200 3 जा 600, 600 3 जा 1800, 1800 हमारा LCM हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेट्स चेक, इसे चेक भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल करेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। तो आप इनको पॉज करके अपने से सॉल्व करके फिर आप इसे देखिएगा, जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, हमें कुछ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, गिवन है बच्चों, कुछ गिवन क्या है, गिवन है HCF ऑफ 306 इन एंड 657 is equal to 9 and we have to find LCM, we have to find 306 and 657 का LCM हमें फाइंड आउट स्टूडेंट करना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि HCF ऑफ 2 नंबर, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए HCF हमारे पास 9 है, LCM का आता पता नहीं, वही फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे पास 306 इंटू 657 है स्टूडेंट। तो देन LCM अगर वो निकालते हैं तो 9 मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में जाएगा स्टूडेंट 657 बाई 9। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 9 7 जो हमारे पास हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 27, तो 9 3 जा 27, तो ये पूरा हमारे पास इससे कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा 306 मल्टीप्लाई बाई 73। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 306 मल्टीप्लाई बाई 73, तो 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, देन 8 2 3 9 4 30 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 एंड 2। हमारे पास आंसर क्या हो गया 22,338, ये हमारे LCM हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट बहुत ही सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक विद 6 raised to power n कैन इंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n
ये स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को पूरी तरीके से जस्टिफाई करेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो जाने वाला है, एकदम खुश हो जाएंगे ये क्वेश्चन देख के। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल करना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए जिससे आप इस क्वेश्चन को लिख सके आंसर। चलिए स्टूडेंट, हमें कह रहा है 6 raised to power n कैन end with digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ऐसी बात है, तो हम लोग सबसे पहले देखिए इसको पहले जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर एक्स वाई के अगर उसके लास्ट में 0 है तो आप ये चेक कर सकते हो। आप ये चेक कर लो, ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर इसी के लास्ट में 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर में हमेशा जो है, अगर 1 0 है तो 1 2 एंड 1 5 तो श्योर होगा, और अगर 2 0 है तो 2 2 और 2 5 भी होगा। तो देखिए 1 5 एंड 1 2 ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी 2 2 और एग्जिस्ट कर रहा है, उसको मसला नहीं है। 1 2 और 1 5 का जब मल्टीप्लाई होता है 2 मल्टीप्लाई 5 5 5 इज इक्वल टू 10 हो जाता है, तो एक 0 मिल जाता है हमेशा। जिसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, किसी भी नंबर के एंड में अगर डी 0 है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 तो ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके 2 एंड 5 उसके प्राइम फैक्टर होते हैं। अगर अपने दिमाग में आप ये स्टूडेंट बना लेंगे तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल आसान होगा। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं कुछ पहले। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इफ पॉसिबल let us consider 6 raised to power n end with digit 0 for any natural number। ठीक है, हमने मान लिया, चलिए कोई पॉसिबिलिटी है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कि 6 raised to power n इन डिजिट डिजिट 0। तो अगर ये इन डिजिट 0 हो रहा है तो देयरफॉर लाइन चेंज करके लिखते हैं, देयरफॉर 6 raised to power n have 2 and 5 as a prime फैक्टर। ठीक है, वो उसके प्राइम फैक्टर होंगे। क्लियर, चलिए अच्छी बात। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 3 के पावर raised to power n, तो 2 raised to power n इंटू में 3 raised to power n। अच्छा, ये क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स हम जानते हैं कि कोई भी जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 and 3 ओनली है, 5 तो है नहीं। तो इट कैन ऑब्जर्व या इट कैन सी, इट इज क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज क्लियर 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ, it is clear 5 is a not prime factor of 6 raised to power n। Therefore 6 raised to power n never end with digit 0 for any natural number n। इसमें बहुत ही आसान था ये बात समझाने के लिए कि अगर हम लोग पॉसिबिलिटी है तो हम लोग मान लेते हैं, चलिए दिस इज पॉसिबल, तो 6 raised to power n इंडिविजुअल डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो अगर ये इंडिविजुअल डिजिट 0 हो तो श्योर एंड सर्टेन है इनमें 2 and 5 एज ए प्राइम फैक्टर होंगे। अगर 2 and 5 इसके प्राइम फैक्टर हैं तो हम लोग चेक कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया लेकिन 5 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इज यूनिक, तो इट इज क्लियर 5 इज अ नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 raised to power n। आप यहाँ पे एक चीज छोटी सी लाइन और इंक्लूड कर सकते हैं, इट इज क्लियर 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 power n बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये या छोड़ देंगे, कोई इशूज नहीं है।
देयरफॉर 6 रेज़ टू पावर n नेवर इंडिविड डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स इसको करना और समझना, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इसको नोट करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, आप इसको पॉज कर लीजिएगा और पॉज करने के बाद जो है आप इसको बार बार रिपीट करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 30 प्लस 30 एंड 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमने स्टूडेंट्स शुरू में आपको बताई थी। एक्सप्लेनेशन में आप जब जाएंगे, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, वो भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेरे चैनल में पड़ी हुई है, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर सारे रियल नंबर सबकी डेफिनेशन मैंने वहाँ पे अपलोड किया है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर अगर मोर देन 2 फैक्टर्स रखता है तो कंपोजिट नंबर है। हमें यही शो करना है कि कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के लिए अगर स्टूडेंट हम ये शो कर पाए कि ये जो नंबर है इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो आसानी से हम लोग इसको कंपोजिट नंबर दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको दिखाते हैं। इसमें देखिए 13 कॉमन है, 7 इंटू में 11 प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 30 और ये 77 1 78 हो जाएगा। 11 7 जा 71 77 एंड प्लस 1 78। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 13 इंटू में 78 इंटू में 1 ऑलरेडी ही होता है, इसके कितने फैक्टर्स हो गए स्टूडेंट्स, 3 फैक्टर्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्लियर इट्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। इट इज क्लियर it's have only it's have more than 2 factor, therefore it is composite number। इसमें कितना आसान है इसको समझना। अब देखिए सेम इसमें रूल अपनाते हैं, पहले आप इसको पॉज करके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा एक बार स्टूडेंट्स, देन आप इसको अप्लाई करिएगा। यहाँ हमारे पास 5 कॉमन है, ले लेते हैं। 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू प्लस 1। स्टूडेंट देखिए एक बार इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, 7 3 जा 4 2 जा 8 6 जा 48 और 7 3 जा 21। तो 8 4 2 8 जा 16 1 2 4 जा 8, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9, सॉरी। तो 8 4 6 10 1 9 1 10 1008। तो 5 इंटू में स्टूडेंट्स हो जाएगा ये 1008 प्लस 1 इंटू में 1 हम लोग लिख सकते हैं। 5 इंटू में 1009 इंटू में 1। तो ये इस तरीके से इसको आउटर में कर देते हैं। स्टूडेंट देखिए इसमें भी मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं इट्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। कितना आसान था इसको करना। बस स्टूडेंट या तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चीज़ें कुछ एकदम नहीं क्लियर होती हैं तो आप जनरली सबका मल्टीप्लाई करिए, प्लस 5 8 करिए, फिर इसको कंपोजिट दिखा सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई कम करने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए, फैक्टराइजेशन ना यूज़ करने के लिए, तो जनरली हम लोग कॉमन लेते हैं। चीज़ें छोटी हो जाती हैं तो बताना आसान हो जाता है, 2-3 स्टेप में बता सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है यही किए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। There is a circular path
अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। स्टूडेंट्स कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के अराउंड में। ये हमारा क्या है, स्पोर्ट फील्ड है। क्या है, स्पोर्ट्स फील्ड है। स्पोर्ट्स फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड से। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके अराउंड में सर्कुलर पाथ है। लोग मॉर्निंग में आप देखेंगे, मॉर्निंग में खास करके और लोग टहलने जाते हैं। आजकल डिफरेंट के रोग लोगों को हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हैवी रूप में शुगर है, बीपी है, गैस है। उस गैस से तो पीड़ित मैं भी कभी कभी हो जाता हूँ, क्योंकि लोग सलाह तो देते हैं लेकिन उस पर अमल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चाहे मेरे लिए हो चाहे आपके लिए हो। तो ये सलाह तो सभी देते हैं कि नहीं नहीं सुबह उठिए, टहलिए, घूमिए, लेकिन कभी कभी व्यस्त ज़िंदगी में समय भी नहीं मिल पाता खुद के लिए, और कोशिश इंसान दूसरों के लिए कर लेता है लेकिन खुद के लिए बहुत कम करता है। यही इंडिसिप्लिन हमें जो है रोग से ग्रस्त करती है बच्चों, और जिससे हम जो है अपने जीवन को 100% नहीं जी पाते अच्छे से, रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, बॉडी जल्दी वीक हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हमें खुद पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। मैं ये आपको सलाह दे रहा हूँ, शायद मैं ना करता हूँ, लेकिन एज ए टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही सलाह दूँ, और हाँ मैं उस पर अमल भी करता हूँ, ये भी होना चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको हेल्दी होने की सलाह दे रहा हूँ, मैं भी खुद भी प्रयास करूँगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ह्यूमंस माइंड्स होती है, तो वो क्या होती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है किसी न किसी वजहों से। तो जीवन में देखिए क्या है कि खुशियाँ, तकलीफ़ें, दर्द आते और जाते रहते हैं। तो शायद मेरी ज़िंदगी में भी आएंगे जाएंगे, तो हो सकता है मुझे डिस्ट्रैक्शन हो, मैं अपने ऊपर और ज़्यादा बेहतर ध्यान न दे पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपने आप को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की। और मैं जो सलाह आपको दे रहा हूँ कि सुबह उठिए, नहाइए, धुलिए, घूमिए, टहलिए, एक्सरसाइज करिए, वही मैं खुद पे भी फॉलो करूँगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड्स। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, while रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम। तो जो रवि हैं इसके अराउंड्स में 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए वो 12 मिनट ले रहे हैं रवि, और सोनिया यहीं से स्टार्ट करती हैं, वो कितना मिनट्स ले रही हैं, 18 मिनट्स ले रही हैं। सोनिया और रवि दोनों हैं। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम टाइम, मैंने पहले बताया, एंड सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। सही है, मतलब कि ये सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो रवि हैं उनका 1 राउंड सोनिया से पहले हो जाएगा, और सोनिया का थोड़ा सा लेट में होगा क्योंकि वो 18 मिनट्स ले रही हैं। तो फिर ये लोग, क्वेश्चन क्या है, अच्छा सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों इसी डायरेक्शन में। सही है, अच्छी बात। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें पता करना है कि दोनों कब एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। तो इसमें जो रवि है और सोनिया है वो एक दूसरे से कब फिर से स्टार्टिंग पॉइंट्स पे मिलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को देखिए, तो वो लोग मिलके किसी एक पॉइंट को ट्रैक कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा। चलिए एलसीएम निकालने का एक और तरीका है, तो बचपन से हम लोग जानते हैं, 2 6 और 9, 2 3 9, 3 1 3 एंड 1। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 36। तो जो एलसीएम है 12 एंड 18 का वो क्या है 36। तो इट्स मीन
जो रवि एंड सोनिया मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, रवि एंड सोनिया मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है, इसको आप कर लीजिएगा। और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 और इस चैप्टर इस यूनिट का लास्ट एक्सरसाइज हम लोग जो है इरेशनल नंबर पे लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। टेक योर टाइम, इंजॉय और खुद को हेल्दी रखिए और अपने परिवार को भी फोकस करिए कि वो हेल्दी रहें। उनके डाइट को फॉलो करिए, अच्छे से करवाइए और खुद के भी डाइट्स को बेहतर रखिए, जिससे कि आपका परिवार भी सुखी रहे और आप भी सुखी रहें। जय हिंद स्टूडेंट्स।